आने वाली औलाद भी तुझसे हिसाब लेंगे कि आने वाली औलाद भी तुझसे हिसाब लेंगे और पूछेगी बाप तू बता क्या किया मेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे कलाकार जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, फिर कुछ ऐसी विधाएं उनके सामने आ जाती हैं और वह उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। मगर ऐसे कलाकार जो एक गज़ल शायरी के मामले में बात करें तो शायरी के बहुत ही बड़े माहिर हैं। आप हिंदी गाने जो गाते हैं, सुरेश वाडकर, उनका नाम तो सुना ही होगा। उसी तरह एक ऐसे कलाकार जो ज़िला गाजीपुर के हंसराजपुर के बगल में ऊसर गांव से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में बात करूं तो वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इनको अक्सर बड़ी बड़ी रैलियों में मिशन गीत गाते हुए सुने होंगे। दोस्तों, मैं उनसे बात करूंगा और उनके बारे में जानूंगा कि इस समय वो क्या कर रहे हैं और किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सत्या एक्सप्रेस में। अंकल जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सुरेश वाडेकर है। मैं ग्राम नसीरपुर, पोस्ट हंसराजपुर और ज़िला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अंकल जी, आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुरेश वाडकर हैं, आप ऐसा एक नाम और सुने थे, सुरेश वाडकर हिंदी वाले, क्या आप वही तो नहीं हैं? नहीं, वो सुरेश वाडेकर जी जो फिल्मी दुनिया के वो बहुत ही मशहूर गायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के गायक हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार था, लेकिन उनसे प्रेरित होकर के हमारे एक गुरु थे, उन्होंने मेरा वाडेकर टाइटल जोड़ दिया, जिनका नाम सूर्य प्रकाश पांडे नवीन था। आज बहुत बड़े संत हो गए हैं वो, तो उन्होंने मुझे वाडेकर का टाइटल दिया। जी अंकल जी, ये बताइए, जैसे कि आपके बारे में मैं सुना हूँ, बहुत जगह देखा हूँ कि आप जो है मिशन गीत गाते हुए सुना गया है और अक्सर आप गज़ल गाते हैं। जी। और शायरी भी गाते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक छोटी सी गज़ल या शायरी के माध्यम से पेश करने और बताएं। कि महात्मा फूले चमन जो लगाए, महात्मा फूले चमन जो लगाए, गुलशन सदा महकता रहेगा कि बाबा साहब का कारवां अब कभी ना रुकेगा और मानवर का सूरज चमकता रहेगा। बहुत खूब। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि ऐसे कलाकार आप सुन सकते हैं, इनके मुखार बिंद से जिस हिसाब से पेश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे थोड़ा सा एक दर्शक को एक गज़ल छोटी सी और शायरी सुनाए। हो कि अब से भी अपने आप को, अब से भी अपने आप को पहचान लीजिए
अब से भी अपने आप को पहचान लीजिए, जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, कि औरों की तरह आप भी औरों की तरह आप भी इंसान हो, सुनो, औरों की तरह आप भी इंसान हो, सुनो, और सम्मान हमको भी चाहिए, सम्मान हमको भी चाहिए, अब ठान लीजिए, सम्मान हमको भी चाहिए, अब ठान लीजिए। पूर्वज तो कि पूर्वज तो अपने बोध थे, पूर्वज तो अपने बोध थे, कोई और तो नहीं, पूर्वज तो अपने बोध थे, कोई और तो नहीं, इतिहास अपना क्या है, इतिहास अपना क्या है, जरा ज्ञान लीजिए, इतिहास अपना क्या है, जरा ज्ञान लीजिए, कि अब से भी अपने आप को, अब से भी अपने आप को पहचान लीजिए, जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, अपने आप को ज़रा पहचान लीजिए। दोस्तों, मैं बात करूं तो ऐसे कलाकार, आप इनकी उम्र देख सकते हैं, और इतनी उम्र होने के बावजूद भी इनके गले से जो आवाज़ निकल रही है, कहते हैं कि अक्सर कहा भी जाता है कि यह ऐसे कलाकार, एक लौते कलाकार, जो कितनी भी भीड़ लगी हो, अगर उनके पास माइक नहीं है, उसके पास अगर कोई साउंड नहीं है, फिर भी इनकी आवाज़ के लोग दीवाने हो जाते हैं। तो अंकल जी, अब हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। अंकल जी, ये बताइए कि आप इतने अच्छे कलाकार हैं और अच्छा गीत गा रहे हैं, क्या आपका कोई वीडियो भी बना हुआ है आपके लाइफ में? नहीं, मेरा कोई वीडियो नहीं बना है जी। और मैं कई बार बनाना चाहा, और बहुत लोग, भाई मैं अपने जीवन में मिशन गायक था जी। पूरे देश में, एक मुझे बहुत बड़ा एक शोहरत मिला, एक सम्मान मिला। जी। जब मानवर कांसीराम साहब इस दुनिया में थे, जी। तो मैं एकल गीत, स्वागत गीत कहीं भी आते थे, यूपी, बिहार, झारखंड, तो मानवर कांसीराम के साथ में मैं उनका स्वागत गीत गाता था। मतलब कि आप माननीय कांसीराम जी के साथ रहे हैं। जी। दोस्तों, आप बता रहा था मैं कि ये ऐसे कलाकार जो मान्यवर कांसीराम जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलने का काम किए हैं, और ये कह रहे हैं कि जब भी वो कभी आते थे तो मैं उनके स्वागत गीत के लिए हमेशा आगे रहता था, उनकी स्वागत गीत गाता था। अंकल जी, बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं माननीय कांसीराम जी के साथ रहे हैं, तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो आप जैसे मुख्यमंत्री बनी थी, तो आपका, जैसे वो आप राजनीतिक क्षेत्र में थे, वो तो क्या आपका कभी राजनीतिक क्षेत्र में जाने का मन नहीं किया कि मैं भी यार राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि राजनीति के जो क्षेत्र में रहता है, राजनेताओं लोगों के साथ रहता है, उनके माइंड में जरूर एक बात आती है कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। आपका ऐसा मन? देखिए, मेरे मन में पहले से ही एक बात थी जी।
कि जिस तरह से बाबा साहब ने इस बहुजन समाज के लिए, पूरे सर्व समाज के लिए जी 4 बेटों की आहुति दे दी, जी तो मेरे मन में पहले से ही एक जिज्ञासा थी जी कि मैं ईमानदारी के साथ समाज की सेवा करूंगा। जी और अपने मन में ये मैंने ठान रखा था जी। कि मैं बनने के लिए नहीं, मैं बनाने के लिए पैदा हूँ। मतलब आप बनाने के लिए पैदा हुए थे, जैसे कि बाबा साहब दूसरे की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और सर्व समाज के लिए। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक छोटी सी समाज, बहुजन समाज, सभी समाज के लिए वो आगे चल रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, जैसे मिशन गीत में बहुत से ऐसे कलाकार जैसे सुरेश वाडकर जी आज हिंदी फिल्मों में गाना गाते थे कि, और आप भी, तो अंकल जी ये बताइए कि क्या बहुत से क्या आपके कोई शिष्य भी है जो आप किसी को सिखाए हैं? क्योंकि ऐसा गला है आपके पास, अच्छा कलाकार है, आपके कुछ तो शिष्य होंगे। मेरे चाहने वाले तमाम शिष्य हैं। जी मैं तो किसी को शिष्य नहीं बनाया, न मैं अपने उतने काबिल अपने को समझा। जी लेकिन हमारे गीतों को बहुत काफ़ी बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोगों ने सराहा। जी और एक बार हमारी मुलाकात एक स्टेज पर हमारे मोहन राठौर भैया से हो गई। मोहन राठौर जी से हुआ है। जी जी। तो उन्होंने, दोस्तों इनसे मुलाकात मोहन राठौर जी से भी हुई है, जो भोजपुरी के सुपरस्टार लोकगीत कलाकार हैं और वो सुर संग्राम विजेता भी रहे हैं। आइए उनसे बात करें। तो हमारे राठौर साहब ने, मैं उनके सामने जब प्रोग्राम अपना दिया जी तो मेरी वाडेकर टाइटल से उनको कुछ ऐसा लगा कि भाई वाडेकर तो ये फिल्मी दुनिया के गायक हैं, वाडेकर कौन आ गया। तो मैंने कहा कि अरे राठौर साहब, मैं गाजीपुर का वाडेकर, मैं वैसा कलाकार नहीं हूँ। लेकिन जब मेरे गीतों को उन्होंने सुना तो बहुत प्रभावित हुए हमारे माननीय मोहन राठौर साहब। जी तो उन्होंने कहा कि वाडेकर जी आपका कैसेट क्यों नहीं बना। जी जी मैंने कहा कि अब इसके सामने मैं क्या कहूँ राठौर साहब, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, कुछ लोग इस दुनिया में अपने गीत संगीत के माध्यम से अपने रोजी रोटी के लिए गाते हैं, और सुरेश वाडेकर सिर्फ अपने राजपाट के लिए गाता है। दोस्तों गजब की बात है। आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से, किस तरह से बात कर रहे हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यह हमेशा लोगों की भलाई के लिए रहे हैं। अंकल जी अब मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते हैं, आपसे थोड़ा सा एक और गज़ल, 2 लाइन 3 लाइन की गज़ल हो जो आप हमारे समाज, जो हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। हमारे पीएन दास जी लिखते हैं जी कि जो मसीहा लुट गया मेरे लिए, कि जो मसीहा लुट गया मेरे लिए, और लुटने न दिया हमको, खुद लुट गया मेरे लिए, कि आने वाली औलाद भी तुझसे हिसाब लेंगे, कि आने वाली औलाद भी तुझसे हिसाब लेंगे, और पूछेगी बाप तू बता क्या किया मेरे लिए। बहुत खूब। पूछेगी औलाद तू बता तूने क्या किया मेरे लिए। ये अंकल जी जो आप गीत गाए हैं ना, सारे दर्शकों के दिल पर चोट पहुंचा देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो समाज, आप देख रहे हैं कि जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, अब बड़े हो जाने के बाद बाप को भूल जा रहे हैं, बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं। ये बताइए कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल पर कोई गीत नहीं आई नहीं। और आप इतने अच्छे कलाकार हैं, मैं क्या बात करूँ, दर्शक आपको देख करके सच में 100% क्या 100% से भी ऊपर आपको नंबर देने वाले हैं। तो ये अंकल जी ये बताइए कि क्या आपका अब मन नहीं करता है कि मुझे कुछ और भी करना है? अब
थोड़ी सी ज़िंदगी और रह गई है, मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा ज़िंदगी लगभग 34, 35, 36 साल बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं की गाथा को मैंने गा गा करके पूरे सर्व समाज में इसको मैंने सुनाया है। अब शेष जो ज़िंदगी बची है वो भी ज़िंदगी मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, सतगुरु कबीर साहब, गुरु रविदास जी, जो इनकी वाणियाँ हैं उनकी वाणियों को अपने गीत के माध्यम से आजीवन इसी तरह बहुजन समाज सर्व समाज में गाता रहूं। बस अंतिम हमारी इच्छा है। मतलब आपकी इच्छा ये है कि मैं मिशन गीत से दूर नहीं हटना है, मिशन गीत हमेशा गाते रहना है। अंकल जी ये बताइए, जैसे कि आप मिशन गीत तो गा ही रहे हैं और आपका लक्ष्य भी है कि आने वाले समय के लास्ट तक मैं यही करता रहूँ। तो जैसे कि अब अगर आपको मौका मिले कि YouTube पे वीडियो डाला जाए, अगर स्टूडियो वाले ने किसी ने ऑफ़र दे दिया तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगर आपको स्टूडियो में गाने का मौका मिलेगा तो कैसा महसूस? तो मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझूंगा। आप चाहते हैं कि मुझे स्टूडियो दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे सुप्रसिद्ध कलाकार जिनके लाखों 2 लाख 10 लाख लोग इनके फॉलोअर हैं, आज इनको YouTube पे नहीं देख पाते हैं। आप ही इनके आवाज़ को सुन करके समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या गुण है, क्या कलाएं हैं। तो अंकल जी एक चीज़ और आप बात करेंगे कि जैसे आप गीत गा रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि आप अभी इस समय क्या कर रहे हैं? आपकी इस समय क्या लाइफ स्टाइल चल रही है? अभी इस समय बाबू, अब हमारी उम्र आप देख ही रहे हैं, 53-54 साल का मैं हो गया। अब वही बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके शादी विवाह करना, समय मिलता है तो अपना समाज में जा कर के अपने गीतों को प्रदर्शित करना। और ख़ास रूप से हम वही गीत गाते हैं जो भाईचारा के गीत गाते हैं। हमें उल जुलूल और अश्लील गीतों से कोई मतलब नहीं रहा है। तो ऐसे में हम अपने गीत को हमेशा जहाँ भी मौका मिलता है, जब समय मिलता है तो मैं गीत सुनाता हूँ। लेकिन बात सही कहें कि मुझे अश्लील गीतों से अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज जैसे हमारे भी बहुत से ऐसे कलाकार, नए उभर रहे कलाकार, वो अश्लील गीतों के पीछे भागना है और वो कहते हैं कि जो हमारा समाज है वही ऐसा ही डिमांड करती है, जैसा डिमांड करती है उसी के अनुसार हम लोग गीत गाते हैं। तो क्या आप कहाँ तक उसको तवज्जो देना चाहेंगे? कहाँ तक उन्होंने कहेंगे कि ये सही है या गलत है? अब देखिए, अब एक ज़माने की बात है और हमारे गायक साथी जो हमारे भोजपुरी के जो हमारे गायक हैं, चाहे जो भी गायक हैं, स्टार गायक हैं, उनसे छोटे कलाकार हैं, और जो हमारे शायरी करने वाले साथी हैं, उनके सामने भी इस हालात को देखते हुए कहीं न कहीं विवशता है, मजबूरी है कि अब उनको मजबूरी, चाहे जैसे भी हो, मैं समझता हूँ कहीं विवशता है तो इस तरह के गीते वो लिखते हैं और गायक साथी को गाना पड़ता है। जहाँ तक हमारी बात किए तो मैं तो कभी भोजपुरी तो ऐसे मैं स्टेज पर एक आध गीत मैंने कभी सुनाया होगा, लेकिन हम अक्सर तो हमको सभी लोग पूरे देश में मिशन के गायक के नाम से जानते हैं। जैसा आप सही कह रहे हैं कि आपको मिशन गीत के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे सुपरस्टार कलाकार जो मिशन गीत को गाते गाते आज अपने कारवां को यहाँ तक लेकर आए हैं। ऐसे कलाकार को मैं चाहूँगा कि फिर से इनको स्टेज दें और आगे बढ़ाएं। बहुत से ऐसे कलाकार छिपे हुए हैं, मैं उन्हीं की तलाश कर रहा हूँ। अंकल जी से लास्ट बात करेंगे। अंकल जी ये बताइए, जैसे कि आज तक आपने कुछ नहीं किया, करने को तो बहुत कुछ किया है, ये नहीं कह सकता कि आपने नहीं कुछ किया है, क्योंकि आज अगर आप नहीं किए होते कुछ तो आपको सारा हिंदुस्तान नहीं जान रहा होता। लेकिन आज अपनी थोड़ा सा पीड़ा बताइए दर्शकों को कि आने वाले समय में अगर आपके जैसे कोई बनना चाहें तो कौन सी ऐसी गलती न करें जो कि आपकी तरफ थोड़ा सा पीछे रह जाए। जैसे कि आप आगे तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी आप कह रहे हैं कि मुझे स्टेज नहीं मिल पाया है, मुझे यूट्यूब पे नहीं काम मिल पाया, वीडियो नहीं बन पाया, तो क्या गलती हो गई थी आपसे? देखिए सत्यानंद जी, ऐसा है कि जो मेरा कैसेट नहीं हो पाया, हमारे बहुत साथियों ने हमारा सहयोग, आर्थिक सहयोग करना चाहा, लेकिन मैं अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पाया। आज जो रोता है उसी को कुछ मिलता है, तो इस तरह की भावना मुझे शर्म आई। बहुत लोगों का हाथ उठा, मैं समझ रहा था, लेकिन कई साथियों ने मुझे कुछ सहयोग भी किया, लेकिन परिवार में वो पैसे खर्च हो गए।
तो ये नादानी और गलती कहीं न कहीं हमसे हुई है। बहुत दिलबरों का हाथ उठा, लेकिन मैं जुबान खोल के नहीं कह पाया कि भाई हमारा कुछ आप लोग आर्थिक सहयोग करो, हमारा भी कैसेट आ जाए। तो बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन मैं उनको याद नहीं किया। वो गलती जो भी है सत्या जी, मैं सही बता रहा हूँ कि हमारी गलती, उसमें किसी का उसमें कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि अंकल जी बता रहे थे अपनी बातें। दोस्तों, अभी मैं मिला रहा था सुप्रसिद्ध कलाकार सुरेश वाडकर जी से। उन्होंने अपनी जो व्यथा बताई है, इनकी गीत को सुने होंगे और आप जाने होंगे कि जो गीत गा रहे थे, सच में क्या कोई गाएगा। आँखों से आँखों आ जाते हैं इनकी गीत को सुनने के बाद। अगर आप इनकी वीडियो को पसंद करते हैं, अगर इनको आप जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे फिर से सुरेश वाडकर जी फिर से उसी महफिल में आ जाएं और लोगों को अपना चमकता हुआ चेहरा, अपनी गुनगुनाती हुई आवाज़ को, तेज़ आवाज़ को लोगों के इस बीच बिखेरें। और मैं चाहता हूं कि इनके वीडियोस को आप लोग फिर से प्रेरणा दें और फिर से इनके वीडियोस को देखें। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूं सत्यानंद स्वामी।